थैंक यू फॉर रीडिंग। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने मुझे मौका दिया। हरे कृष्णा। रुचिका माता जी, आप क्लोज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम क्या है? वास्तविक उन्नति भगवान को जानना है। वास्तविक उन्नति भगवान को जानना है। हम सब लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। सभी डिस्कशन होता है घर में, कैरियर में, बिजनेस में, कि प्रोग्रेस करनी है हमें, राइट? अभी एक फैक्ट्री है तो दूसरी लगानी है। एक कंट्री में बिजनेस है तो एक और कंट्री में फैलाना है उसको। किसी का कैरियर में किसी को प्रमोशन चाहिए, मैं इस पोस्ट पे हूँ तो नेक्स्ट पोस्ट चाहिए। या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी दो लेट्स से कि 20 मंजिला इमारत है तो उसको 40 बनाना है। तो ये उन्नति है, बट वास्तविक उन्नति क्या है? वास्तविक उन्नति का मतलब है जो उन्नति कभी खत्म नहीं होगी, परमानेंट रहेगी। तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक उन्नति। परमानेंट का मतलब ना इस जन्म में खत्म होगी और ना ही फ्यूचर में। हम जहां भी जाएंगे वो उन्नति रहेगी। चाहे कोई अब फिर शरीर की पशु की योनि में ही क्यों ना चले जाए, तब भी वो उन्नति उसके साथ रहेगी। तो वो है वास्तविक उन्नति। तो प्रपाल ने पहली पंक्ति में एस्कॉन का मकसद एक पंक्ति में बताया था। वैसे एक पूरा प्रोस्पेक्टस है एस्कॉन का, अगर आपने पढ़ा होगा, 7 पर्पस ऑफ एस्कॉन। तो उसमें से एक अभी प्रपाल ने इसी अध्याय में बताया है। कोई कोई बताना चाहेगा एस्कॉन का मकसद क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री भगवान का नाम, लीला, यश, सौंदर्य एवं उनके प्रेम का प्रसार करना और मानव समाज में पूर्ण ज्ञान प्रदान करना। यस। थैंक यू माता जी, पूर्णमासी नित्य माता जी। कृष्ण प्रभु जी। तो एस्कॉन का मकसद है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इन सबको, इस सब का प्रचार प्रसार करना है। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग भगवान के नाम से बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, उन्हें भगवान का नाम पसंद है। कुछ कुछ लोग होते हैं जिन्हें भगवान की डीटीज बहुत अट्रैक्ट करती हैं, उनको देखना उन्हें अच्छा लगता है। और कुछ लोगों को भगवान का कीर्तन अच्छा लगता है। कुछ लोगों को उनके लीला का श्रवण अच्छा लगता है, कि वो भक्तों के साथ कैसी आदान प्रदान करते हैं। तो ये सब भगवान के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट उनकी लीलाज हैं। लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है, तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए किसी भी माध्यम से भगवान के प्रेम का प्रसार करना, जैसे प्रपात जी बता रहे हैं, चाहे हम कैसे भी अट्रैक्ट हो जाए, वो सेम ही रिजल्ट देगा, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है। तो ये एस्कॉन का मकसद है कि वो भगवान के जितने भी प्रेममयी संबंध हैं, जो भगवान की प्रोटेक्शन भगवान जो अपने डिवोटीज को देते हैं, उन सब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो प्रपात जी थोड़ा हिस्ट्री मोड में चले गए कि 1966 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इसका रजिस्ट्रेशन करा था एस्कॉन का। उस टाइम पे मात्र कुछ भक्त थे, 11 भी पूरे नहीं थे। एंड वो 11 भक्त सोच रहे थे कि अभी हमारी यही जिंदगी है, प्रपात अभी यही न्यूयॉर्क में रहेंगे और हम बस प्रपात से सुनेंगे, प्रपात से कृष्ण लीला, भगवत गीता, बस पूरी जिंदगी वहीं निकाल देंगे। सब भक्त ये सोच रहे हैं। बट प्रपात के मन में क्या चल रहा है?
प्रपात जी ने नाम क्या दिया इसको? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब 80 इयर्स की एज में प्रभात जी का विजन अलग ही चल रहा है। कोई नहीं सोच सकता था कि इंटरनेशनल, लोगों ने सोचा, भक्तों ने सोचा कि ठीक है नाम दे दिया जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पस। एंड एक वकील थे, तो उन वो प्रभात से थोड़ा अट्रैक्ट हो गए थे। प्रभात ने उनको प्रसाद खिलाया, तो प्रभात ने उनसे पूछा कि आप ड्राफ्ट कर सकते हो, मुझे अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन करना है, आप ये कर सकते हो? उन्होंने कहा हाँ कर देंगे। तो वो पेपर्स ले आए थे, तो प्रभात जी शाम को आराम से बैठे थे, रजिस सब रेडी था वहां पे। उसमें वो भी इंक्लूड हुआ साथ में, जो 7 पर्पस ऑफ एस्कॉन है। एंड जब वो भक्त आए पेपर्स लेके, तो भक्त ने कहा कि अभी हमें 11 ट्रस्टीज चाहिए। तो किसी भी संस्था का जब रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो ट्रस्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने कहा प्रपात से कि कहाँ है ट्रस्टीज? प्रपात ने कहा सामने जो भी बैठे हैं, जो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो सब जितने टाइप के ड्रग्स हैं वो लेते हैं, जो सारे नियम तोड़ते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे कि यही मेरे ट्रस्टीज हैं, भगवान ने इन्हीं को भेजा है, इन्हीं से हम एस्कॉन की शुरुआत करेंगे। तो ऐसे एस्कॉन की शुरुआत हुई थी। एंड वो डिवोटी प्रपात से पूछ रहे हैं, आर दे ट्रस्ट वर्दी? क्या उन पे विश्वास करा जा सकता है? ट्रस्टीज बनाने के लिए कोई व्यक्ति जो उस संस्था को पोषण दे, उसको बढ़ाए, उसको ट्रस्टीज बनाते हैं, ऐसे किसी को भी नहीं बना सकते। बट प्रभुपाद जी ने ऐसे शुरुआत करी। एंड नाम क्या दिया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एक भक्त ने हाथ खड़ा करके प्रश्न करा कि इसका नाम बदल के ना इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस कर देते हैं इसको। राइट? उन्होंने कहा कि अमेरिका है, अमेरिका में कोई जानता नहीं है कृष्णा कौन है, तो इसका नाम क्या कर देते हैं? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रपाद ने कहा नहीं, हम ये नाम नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि अगर गॉड कॉन्शियस कर दिया, तो लोग लोग क्या सोचेंगे कि गॉड, सब अपने धर्मों में सब सोचते हैं कि हम भगवान को जानते हैं। हिंदू सोचता है मैं भगवान को जानता हूँ, क्रिश्चियन सोचता है मैं भी भगवान को जानता हूँ, मुस्लिम सोचते हैं वो भी भगवान को जानते हैं। तो, तो ये पॉइंट दब जाएगा कि कृष्णा इज सुप्रीम। क्योंकि प्रपात का मेन मकसद यही है ना इस्कॉन का, कि कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार करना है। कृष्ण के नाम रूप जो हमने अभी डिस्कस करा, अगर नाम गॉड कॉन्शियस रख देते, तो ये छुप जाता कि कृष्णा इज सुप्रीम। तो इसलिए ऑल्दो वहाँ अमेरिका में लोगों को पता नहीं है कृष्ण सुप्रीम है, तभी तो एस्कॉन बनाया है प्रपाद ने इसका नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये थोड़ा पास टाइम था। एंड उसके बाद प्रपाद जी कृष्ण के नाम के बारे में बता रहे हैं। तो प्रपाद जी ने हमें बताया अभी कि भगवान का कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है, भगवान के अनेकों अनेक अनगिनत नाम है। जो शेष नाग है, वो अनंत इन्फिनाइट टाइम से उनके पास हजारों मुख हैं, सहस्त्र मुख, भगवान के नाम ले रहे हैं, और वो कॉन्टिन्यूसली लेते जा रहे हैं, भगवान के गुण भी गा रहे हैं। बट वो कभी खत्म नहीं हो रहे, बिकॉज इन्फिनाइट नेम है, इन्फिनाइट लीलाज हैं, इन्फिनाइट ग्लोरीज हैं। अनंत काल से गा रहे हैं और अनंत काल तक गाएंगे। तो इसलिए भगवान के बहुत सारे नाम हैं। तो आप में से कुछ भक्त कुछ भगवान के फेमस नाम बता सकते हैं एक एक करके? हरे कृष्णा। अच्छा। यशोदानंदन प्रभु जी। योदानंद, देवकी मधुसूदन। नंदन। देवकी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सारथी। पार्थ सारथी, प्रभु जी मधुसूदन। मधुसूदन, दामोदर। माधव। दामोदर एंड हरे कृष्ण प्रभु माधव। गोविंद। गोविंद। गोविंद, हरे हरे नंद कृष्ण प्रभु जी। नंदन। हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु साउंड जी। कम हो गया है। माधव। राधा हरे कृष्ण प्रभु जी। माधवन, माधव।
हरे माधव, कृष्णा प्रभु जी। केशव, केशव, नंद नंदन। यस। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, भगवान के तो करोड़ों नाम है। प्रभु जी साउंड कम आ रहा है आपके उसमें। देख लेता हूँ इनका। अभी ठीक है। दामोदर क्लियर है दामोदर प्रभु जी। गोपीनाथ। हम्म, ठीक है। और वामन देव। वामन देव, भगवान के जितने अवतार हैं उतने नाम तो हो ही गए। तो भगवान के अवतार, ऋषिकेश। तो अभी अगर हरे हम, कृष्णा। हरे कृष्णा, मदन मोहन। मदन मोहन, तो देखते हैं भगवान। कृष्ण भगवान। यस, यस प्रभु जी। कृष्णा। कृष्णा, यस। मनमोहन श्याम प्रभु जी। सुंदर, श्याम सुंदर, माखन चोर, खीर चोर, रन चोर, कितने सारे नाम है भगवान के। है ना, बहुत सारे। अनंत नाम है। प्रपाद ने तो और भी नाम रखे थे। प्रपाद ने क्या करा था, वो लंदन में गए। तो प्रपाद जब बचपन में, गणेश्वर। यस, लंदनेश्वर। तो बचपन में प्रपात की मम्मी क्या चाहती थी, प्रपात क्या बनेंगे, लंदन में जाके लॉयर बनेंगे, बैरिस्टर, राइट। तो वो तो उनके पिताजी ने बचा लिया। बट प्रपात जी ने देखा था बचपन से कि सब लोग लंदन जाना चाहते थे इंडिया से, बिकॉज अंग्रेज यहाँ थे। तो लोग सोचते थे वहाँ पे बहुत सुविधाएं हैं, तो सब सोचते थे कि लंदन जो है स्वर्ग है। लेकिन जब प्रपात लंदन गए तो प्रपात जी ने वहाँ का नाम क्या रखा, श्री श्री राधा लंदन ईश्वर। एक और नाम, क्योंकि सबके ईश्वर तो भगवान ही है। पेरिस, पेरिस भी सब जाना चाहते हैं, तो पेरिस का नाम भी प्रपात ने इसलिए क्या रखा, श्री श्री राधा। कोई गैस करेगा। पैरिस ईश्वर। हरे ईश्वर। हरे कृष्ण प्रभु जी। पेरिस ईश्वर। तो इसमें भगवान के ज- कुछ नाम होते हैं जो भगवान के अवतार के कारण होते हैं, कि भगवान ने ड्वार्फ ब्राह्मण का रूप लिया तो वामन देव। कुछ मत्स्य अवतार, भगवान ने वराह रूप। तो जैसा उनका अवतार है वैसा उनका नाम है। कुछ नाम होते हैं जो भगवान की लीला के लिए होते हैं, जैसे कि रणछोड़। भगवान ने रण को छोड़ दिया तो उनका नाम क्या हो गया, रणछोड़, माखन चोर, है ना। और कुछ नाम होते हैं जो सबसे स्पेशल होते हैं, वो भगवान के डिवोटीज के संबंध में होते हैं, जैसे कि यशोदा नंदन, जैसे कि पार्थ सारथी। पार्थ सारथी, सुदामा, गोपीजन वल्लभ। गोपीजन वल्लभ, और देवकी नंदन। देवकी नंदन, नंद नंदन। नंद नंदन, वासुदेव नंदन। वासुदेव नंदन, गोपीनाथ। गोपीनाथ, प्रभु जी ब्रज द्वारकाधीश। नंदन। ब्रज, ब्रज नंदन। ब्रज नंदन, जय। रास बिहारी। रास बिहारी, रास बिहारी तो लीला बेस हो गया ना। विजेंद्र प्रभु जी लीला में। नंदन। प्रभु जी विजेंद्र द्वारकाधीश। नंदन। राधा रमन। राधा रमन, द्वारकाधीश भी थोड़ा लीला टाइप हो गया। तो जो विजेंद्र नंदन। गोपाल प्रभु जी। गोपाल। गोपाल, मदन मोहन। मदन मोहन लीला बेस्ड हो गया। तो हम डिफरेंस समझते हैं इसमें कि एक लीला के बेस्ड पे नाम होता है, जैसे कि माखन चोर, माखन चुराया। और एक होता है जो डिवोटिस से रिलेशन में होता है, जैसे कि देवकी नंदन। अब भगवान, ये हरे कृष्णा, मनमोहन, मन मोहने वाले भी होते हैं प्रभु जी, मन को मोहन। यस, मनमोहन। तो इनमें डिफरेंस समझते हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है और कौन से नाम भगवान को अधिक प्रिय हैं, लीला वाले या भ- प्रभु जी मुरलीधर। मुरलीधर। यस, एक, मुरलीधर। यस, यस माता जी, मुरलीधर। हाँ जी। वंशीधर भी बोलते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। वंशीधर भी बोलते हैं। तो प्रभु जी नाम, मुकुंद। ये नाम तो अनंत है। अगर हम अनंत
अगर मैं इन अनंत टाइम तक भी अगर यहाँ रहेंगे ना तो नाम पूरे नहीं हो पाएंगे, तो नाम को थोड़ा सा पोज देते हैं। एक बार समझते हैं कि नाम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कुछ नाम है अवतार के बेस पे, कुछ नाम है लीला के बेस पे, और कुछ नाम है भक्तों से आदान प्रदान के बेस पे। राइट। लीला वाले तो समझ में आ रहे हैं। अब जो भक्तों से आदान प्रदान के जो नाम होते हैं वो भगवान को अति प्रिय हैं। क्यों? जैसे एक नाम है यशोदानंदन। वैसे तो हमें बोला जाता है कि भगवान क्या है, भगवान पिताहमस्या जगतो माता धाता पितामहा। भगवान सबके पिता हैं। पिता अहम, भगवान खुद बोल रहे हैं जगत के। पिता अहम अस्या जगतो, जगत का मैं पिता हूँ। माता धाता, मैं ही माता हूँ, मैं ही धाता हूँ। पितामह, और मैं ही पितामह हूँ। तो अगर भगवान सबसे बड़े हैं तो भगवान किसी के नंदन कैसे हो सकते हैं? यशोदा नंदन। राइट। वो किस लिए हो सकते हैं? भगवान को कोई बांध नहीं सकता, बट प्रेम में भगवान बन जाते हैं। भगवान को सबसे अति प्रिय क्या है? वो प्रेम का संबंध। इस जगत में अगर आप देखेंगे, जो अच्छी रिलेशनशिप होती है ना, चाहे कहीं की भी हो, वो टाइटल बेस्ड नहीं होती। कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके घर में उसके साथ अच्छे रिलेशंस होंगे, उसकी पत्नी से, उसके माता पिता से। क्योंकि ये जगत जो है ये टाइटल बेस्ड नहीं है। यहाँ की रिलेशनशिप, रिश्ते, यहाँ के रिश्ते क्या हैं? आदान प्रदान से रिलेटेड है, और एक दूसरे की केयर करना, भगवान को सेंटर में रख के उस पर बेस्ड है। और भगवान को ये चीज़ अच्छे से पता है। वैसे तो भगवान के पास, हमने अभी देखा, भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं। 6 ऐश्वर्य मैं बता देता हूँ। सबको पता है कि वैसे तो सब यहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं। भगवान के पास बहुत पावर है। भगवान बहुत फेमस है। जहाँ जाओगे आपको कृष्ण टेम्पल मिलेगा। कृष्ण को सब जानते हैं। कोई भगवत गीता लेता नहीं है कि उन्हें पता है कि हाँ मैंने पढ़ी हुई है, क्योंकि कृष्ण को सब जानते हैं। भगवान के पास अनंत मनी है। कोई नहीं बोल सकता कि सारा धन उसके पास है, बट कृष्णा बोल सकते हैं। भगवान बहुत ब्यूटीफुल है। राइट। कोई नहीं बोल सकता कि कोई ब्यूटीफुल है भगवान से। सबकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी, और जो भी है वो भगवान से कम है। एक चिंगारी मात्र भी नहीं है। और भगवान के पास नॉलेज है। ये सब तो भगवान की होगी क्वालिटीज, स्किल्स हो गई है, तो स्किल्स या क्वालिटीज बोल देंगे। लेकिन जो सिक्स्थ है ना भगवान का, भगवान के पास वैराग्य है। इन सभी क्वालिटी से भगवान के अंदर घमंड नहीं आता कि भाई मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं। और ये वैराग्य किस लिए है? ये वैराग्य इसलिए है क्योंकि भगवान को पता है कि असली रस तो प्रेम में है, अपने भक्तों के साथ एक दूसरे से आदान प्रदान करने में। और इसलिए आप देखेंगे कि वृंदावन टॉप मोस्ट है। क्योंकि वृंदावन में किसी को नहीं पता होता कि ये तो परम ब्रह्मा, परम सत्य भगवान है। सब क्या सोचते हैं? ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा बेटा है। क्योंकि जो वो रस है उसको लेने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। तो ये ही टॉप मोस्ट है। इसीलिए आप देखेंगे द्वारका, एक प्लेनेट है द्वारका, द्वारका से भी टॉप मोस्ट क्या है? गोलोक वृंदावन। क्योंकि वहां पे सब कृष्णा को क्या सोचते हैं कि इसके साथ मेरा कोई पर्सनल रिलेशन है। लेकिन द्वारका में क्या होगा, मथुरा में क्या होगा? भाई ये तो कृष्णा है, ये तो भगवान है, ये तो परम सत्य है, परम ब्रह्मा है। इन इनमें से सब निकलता है, यही सृष्टि करते हैं, यही यही विनाश भी करते हैं, सब ये सोचेंगे। बट द मोमेंट वी एंटर वृंदावन, अरे वही कान्हा चोरी करता है मेरे घर में, आ जाएगा कल दोबारा से, है ना? उसको तो कान पकड़ते हो मैं रोज, चोरी करता है, पकड़ा जाता है। राइट। तो यही प्रपात जी बताना चाह रहे हैं, इसलिए कृष्ण का नाम का प्रसार करना है। ओके। ठीक है। समय तो ऑलमोस्ट हो गया है।
तो मे बी किसी के हैंड रेज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। उषा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ओके। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये तो पहले कहा था हैंड। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को बस अभी आपने एक लाइन अभी ऐड करी थी कि जो हम लोग के जो रिश्ते हैं वो मतलब नाम जो है वो रिश्तों पे बेस है, ये बताया था। और भगवान के जो है आदान प्रदान पर बेस है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो हमारे भी रिलेशंस होते हैं, कोई पति पत्नी का रिलेशन केवल इसलिए अच्छा नहीं बन जाता कि अगर उनका पति बहुत बड़ा अधिकारी है, घर पे आने पे वो व्यक्ति सामान्य है। उसका रिलेशन इस बेसिस पे अच्छा होगा कि कैसे उसकी डीलिंग्स है उसकी पत्नी के साथ। सिमिलरली, कोई दो दोस्त का रिलेशन केवल इसलिए अच्छा नहीं हो जाएगा कि दोनों बहुत अच्छे अधिकारी हैं, राइट, या फिर अपनी फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट हैं या जो भी हैं। केवल नाम के बेसिस पे, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे इस जगत की रिलेशनशिप कार्य नहीं करती हैं। और सेम अप्लाई होता है भगवान। भगवान को भी ये चीज़ पता है। ऑल दो भगवान टॉप मोस्ट हैं, भगवान मोस्ट सबसे ज़्यादा उनके पास नॉलेज है, बट भगवान को पता है कि नॉलेज जैसे ज्ञान मार्ग है, ये भी टॉप मोस्ट नहीं है। टॉप मोस्ट क्या है? भक्ति मार्ग, जिसमें हमारा एक पर्सनल रिलेशन होता है, तो वो टॉप मोस्ट है, और वो इस वर्ल्ड में भी हम देखते ही हैं। ठीक है वंदना माता जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जो भगवान के नाम है वो आदान प्रदान पर बेस है, ये बताया ना आपने। राइट। तीन तीन हमने डिस्कस करा था कि भगवान के तीन टाइप के नाम होते हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। एक होते हैं भगवान के अवतार के नाम पे, कि भगवान ने एक वरा का रूप लिया, शुकर का रूप, तो वरा अवतार। मत्स्य अवतार, मछली का रूप लिया। ये तो अवतार के नाम पे होते हैं। एक होते हैं लीला के बेस पे, कि भगवान माखन चुराते थे, माखन चोर, रणछोड़। और तीसरा होता है डिवोटी से रिलेशन के, जो थर्ड आप कह रहे हैं वो वही है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और हरे कृष्ण। एक जी एक जी बताइए। सबके लिए क्वेश्चन है ये वाला, कि भगवान को इन तीन में से कौन से नाम बुलाएंगे तो भगवान जल्दी अट्रैक्ट होंगे? रिलेशन बेस्ड। रिलेशनशिप, भक्तों के आदान प्रदान के नाम। क्यों? एंड क्यों? क्योंकि प्रेम का उन रिलेशन में नामों प्यार में होता है, भगवान। प्रेम होता है। प्रेम का संबंध होता है ना। प्रेम का संबंध होता है रिलेशन में। एक करते हैं, एक एक। सुनीता माता जी। रिलेशन में प्रेम का संबंध ज्यादा नजर आता है। अच्छा, हम संबंध किसी से प्रेम से ही तो बनाते हैं, बनाएंगे, प्रेम होगा तो। ठीक है। यस। एंड सीमा माता जी। हरे कृष्ण। जैसे भगवान जी कलेवा करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उन्हें वो कान्हा बुलाते थे। जब वो खेलते थे तो उनको पता नहीं था कि भगवान ही है ये स्वयं। तो मतलब उनका एक रिलेशन था उनके साथ। ये भी हो सकता है। यस, हो सकता है, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक भगवान को अगर हम कृष्ण नाम ले, या फिर अगर हम कोई और नाम ले, जैसे कि राधा कृष्ण नाम ले, तो भगवान को कौन सा नाम प्रिय होगा? राधा कृष्णा या केवल कृष्ण? राधा प्रभु जी राधा कृष्ण। कृष्ण। कृष्ण, राधा कृष्ण। प्रभु जी इसका ये भी आंसर हो सकता है ना कि रसों के अनुसार होगा ना, कि जो पांच रस हैं, हम्म। जैसे वात्सल्य रस, माधुर्य रस और शांत रस। तो इनसे जो रिलेटेड नाम है वो ज्यादा उनको ज्यादा सूट करते हैं, अच्छे लगते हैं उन्हें, क्योंकि उनसे उनका एक रिलेशन बनता है प्रेम का। यस, बट हमारा रिलेशन तो अभी भगवान के साथ है नहीं ना। हम तो चाहे राधा कृष्ण बोले, चाहे केवल कृष्णा बोले, चाहे वराह रूप बोले, हमें तो कुछ रिलेशन का इतना नहीं हो रहा है। बट